ओम शांति। आज बाप दादा के 25 दिसंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कागविष्टा समान है। प्रश्न: बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आस है, वह कौन सी? उत्तर: मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नसीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़ें। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीत: बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात नहीं है। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। बच्चे तो हैं ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। कहते हैं, मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहाँ सम्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, वह आगे भी तुम पुकारते थे तो माता पिता, परंतु उस समय में गृहस्थी नहीं था। इस समय आकर गृहस्थी बना हूँ। गृहस्थी में भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। भल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बाप है ऊंचे ते ऊंचे, इनसे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत हैं जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तो माया के थे, अभी बाप ने अडॉप्ट किया है। उस तरफ है माया का सुख है, यहाँ तो वह सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको गुप्त सुख जानते हो, भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। गाते हुए यह सुख कागविष्टा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो, सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको माता पिता कहा जाता है। गाते तो हैं परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे ना। अब तमेव माता श पिता, इनको कहें या ब्रह्मा को कहें। गाते तो हैं हम सब ब्रदर्स हैं, वह फादर है, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है तो माता पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं, यह वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूझते भी हैं, क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, इसलिए माता एडॉप्ट की गई। वह है सरस्वती बेटी, परंतु बेटी द्वारा एडॉप्ट नहीं किया जाता है। यह माता भी है तो पिता भी है, उसने इसमें प्रवेश किया है। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं, तुम हमारा बच्चा भी हो, बन्नी पत्नी भी हो। बरोबर बाप इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो यह माता भी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं, तुमको याद मुझे करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं, यह तो बाप है। बाप कहते, बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं सबको भूल परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है। यह ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है।
दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से नाफरमान बरदार बनते हो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। बाप कहते हैं तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ मासूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवान बाच है, माँ में कम याद करो। देह से देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह कौन कहते हैं, शिव बाबा या श्री कृष्ण? किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो न सके। हाँ, कृष्ण की आत्मा जरूर है, वह भी सीख कर औरों को सिखाते हैं। यह है मुख्य पहला नंबर प्रिंस है। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी हैं साथ में, परंतु फर्स्ट प्रिंस यह है। राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। यह कितनी गुहे बातें हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस बात में ही सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय ये 3 धर्म स्थापन करते हैं। पहले डीटीज्म, फिर इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, बस। और छोटे छोटे धर्म तो बहुत हैं। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता बाप है। सर्व का जगत गुरु भी एक ही सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला। यह सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती है वह सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक़ होगा वह 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियाँ है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान की तरफ बुद्धि गई तो मरने समय भी वह याद आ जाएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहें तो खलास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी। कोई को तो आदत पड़ जाती है तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले ना मिलने से बीमार हो पड़ते हैं, कहाँ जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल न सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना। कहते हैं मैं ऊंचे ते ऊंचे कितने साधारण तन में आया हूँ। मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूँ। यह तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से। बच्चों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। कायदे से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे से राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती नहीं। हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वह मैनर्स यहाँ सीखते हैं। कृष्ण की कितनी महिमा है। महाराज कुमार बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप को इतने मार्क्स नहीं ले सकते हैं जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ऊंची पढ़ाई यह पढ़ते हैं, सबसे जास्ती मार्क्स कृष्ण लेते हैं। परंतु जन्म तो फिर कहाँ लेना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता है। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी कृष्ण बच्चे का नाम बाला होता है। यह बातें बड़ी गुप्त हैं। यह है चिटचैट की बातें। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप की औलाद हैं। हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी हैं। इनकी रिजल्ट भी बाबा देखते तो है ना। यह ब्रह्मा सबसे ऊंचे जाएगा, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, तुमको तो मन मनावा होकर रहना है। दुख की कोई बात ही नहीं। ड्रामा में जो नूंद होगी वह होता ही रहेगा। अनादि बना बनाया ड्रामा है, जो नूंद है वह होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ करना है, बाबा को पूरा समाचार भी देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता भी नहीं पड़ता है। कई सेंटर्स चलते हैं। कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते हैं। नंबर बार तो है ना।
जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाएं। इम्तिहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं। कोई तो एकदम बदबू वाले भी हैं, कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं ना। प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, इनकी सब महिमा करते हैं। कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं। बाप को पति से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं ना। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे। फिर बहुत पछताना पड़ेगा, बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया। टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो, यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। वह निराकार ही नॉलेजफुल है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सद्गति दाता वह है जिसकी सब साधना करते हैं। साधु अर्थात साधना करने वाले। फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते, समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सकें कि यह प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है। यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठ समझेंगे। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं, मन मनावा, बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूँ, सबसे बड़े से बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए। पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में वह नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़े ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की ओर से भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। ओबीडियंट आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है, इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित ना हो। स्वदेशी बनो अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। स्लोगन, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। ओम शांति।